हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई एम मोहम्मद आरिफ और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं स्नैप सॉल्व का यूट्यूब चैनल। मैं तुमको पढ़ा रहा था फिजिक्स का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और अब तक डियर स्टूडेंट हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में अगर मैं बात करूं तो पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। हमने इमेज फॉर्मेशन देखा था प्लेन मिरर का। उसके बाद हमने पढ़ा था दो टाइप की इमेजेस होती हैं, रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर पढ़ने वाले हैं। जो भी इमेज फॉर्म होती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरीके से दिखती है वो, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। और साथ में पढ़ेंगे यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। तो फिर तैयार हो जाओ फिजिक्स की दुनिया में, प्लेन मिरर की दुनिया में घूमने के लिए। ओके, सो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जैसा कि तुम्हें पता है, मैं सबसे पहले एक तुम्हें को क्वेश्चन देता हूं और क्वेश्चन का तुम्हें आंसर करना होता है। तो आज का भी क्वेश्चन तुम्हारे लिए तैयार है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन आज का ये है कि तुमने देखा होगा जनरली ऐसा देखा होगा कि जब भी एम्बुलेंस का जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उसमें एम्बुलेंस लिखा होता है, तो उसके वर्ड्स जो होते हैं वो अपोजिट लिखे होते हैं, रिवर्स में, है ना, इन्वर्टेड लिखे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, वाई द लेटर्स ऑफ एम्बुलेंस इज रिटन इन्वर्टेड। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर तुमको करना है कमेंट बॉक्स में अगर पता है तो, और नहीं पता है तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक लेटरल इन्वर्जन, जो मैं तुम्हें बताऊंगा और उसके बाद समझ में आएगा कि ये लेटर क्यों लिखे होते हैं। तो चलो ठीक है, फिर आंसर समझ में आ गया होगा तो जरूर जल्दी से जवाब दे दोगे, वरना फिर आखिरी तक इंतजार करो, मैं तो बताऊंगा ही। सो हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। कैसी कैसी प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम फ्रॉम मिरर। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम फ्रॉम मिरर। जितना हम मिरर से दूर खड़े होते हैं, इमेज भी हमारी मिरर से उतना ही दूर बनती है। जैसे लेट सपोज दिस डिस्टेंस x, ये मिरर है हमारा, ये हमने ऑब्जेक्ट मान लिया रामू, है ना, रामू खड़ा हुआ है मिरर के सामने, रामू अपनी इमेज देख रहा है एकदम, और उसकी इमेज ऐसा लग रहा है कि मिरर के पीछे से दिख रही है। तो मान लिया कि रामू की मिरर से डिस्टेंस x है। ये डिस्टेंस भी मान लेते हैं कुछ, लेट सपोज दिस इज x1 एंड लेट सपोज दिस इज x2, है ना, मान लिया कि अलग अलग हैं। अब इनको हम प्रूफ करेंगे, देखेंगे कि कैसे ये सेम होती, इक्वल होती है। मैं प्रूफ करके बताऊंगा तुमको कि सर आपने कह दिया, माने कैसे, प्रूफ तो करो, प्रूफ करके बताऊंगा। ठीक है, चलो। सो जैसा कि तुमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा होगा, ये मैंने इसी तरीके का एक डायग्राम बना के तुमको समझाया था। दीज आर इंसिडेंट रे, ये हमने फर्स्ट इंसिडेंट रे देखी जिसका इंसिडेंस एंगल कितना है, 0 डिग्री। फिर एक सेकेंड इंसिडेंट रे देखी, दोनों अपीयर्स टू मीट हो रही है यहां पर, इस पॉइंट पर, जो हम किसके लिए देख रहे हैं, रामू के फुट का, रामू के फुट का इमेज यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या ये डिस्टेंस इक्वल है या क्या, देख लेते हैं। एंगल हमने ये वाला मान लेते हैं, लेट सपोज दिस एंगल इज थीटा, इंसिडेंस एंगल मान लिया हमने ये थीटा। अगर ये इंसिडेंस एंगल थीटा है, सो दिस एंगल ऑल्सो शुड बी थीटा, रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होना चाहिए। दिस इज द नॉर्मल परपेंडिकुलर टू मिरर, इसी लाइन नॉर्मल को हमने एक्सटेंड किया हुआ है पीछे की तरफ। अब ध्यान से देखो, अगर डियर स्टूडेंट ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा है, तो मुझे बताओ, जैसे ये रे सीधी है बिल्कुल और ये रे भी सीधी है यहां से यहां तक, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, दैट ऑल्सो शुड बी थीटा। समझ में आ रहा है, इतना ज्योमेट्री तो समझ में आता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये वाला एंगल थीटा है, नॉर्मल और मिरर के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तुम कहोगे सर क्या थीटा थीटा एंगल खेल रहे हो, थोड़ा सा देखो, पेशेंस थोड़ा सा रखो, अब बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा कि दिस x1 इज इक्वल टू x2। देखो सिमिलरली दिस एंगल शुड ऑल्सो बी 90 माइनस थीटा,
दीज एंगल्स आर 90 डिग्री, है ना, हमने बिल्कुल सीधी सीधी रेस डाली हुई थी, यानी कि नॉर्मल से 0 डिग्री एंगल बना रही थी, और रेस जो रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रेस होंगी दोनों ही मिरर से कितना एंगल बना रही होंगी, 90 डिग्री। ठीक है, दिस, अगर ये एंगल, ये भी एक ट्राइंगल है, लेट सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस पॉइंट लेट सपोज इज सी, एंड दिस पॉइंट लेट सपोज इज डी। अगर तुम इस ट्राइंगल में देखोगे ए बी एंड सी, इस ट्राइंगल में देखोगे ध्यान से, तो अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि तीनों को टोटल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, इस वाले ट्राइंगल में बी डी सी, इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब अगर हम ध्यान से देखें, तुमने एक ज्योमेट्री में चीज पढ़ी होगी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, यानी कि दो ट्राइंगल्स की समानता। हम कब दो ट्राइंगल्स को एक जैसा कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सेम है, तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि अगर दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल सेम है, जैसा कि इन दोनों ट्राइंगल के, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है कौन से ट्राइंगल से, ट्राइंगल बी सी डी से। समझ में आ रही है, तीनों एंगल सेम है, और जब दो ट्राइंगल एक जैसे हैं, समान हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, तो उनकी सारी जो साइड्स होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि दिस साइड, ये तो वैसे भी कॉमन साइड है, तो है इक्वल दोनों के लिए, दिस साइड शुड बी इक्वल टू दिस साइड, एंड दिस साइड शुड बी इक्वल टू दिस साइड। सो वी कैन, सो ए बी इक्वल टू किसके हो गया, बी डी के, और इसके बाद हम कह सकते हैं x1 इक्वल टू x2। हमने x1 क्या माना था, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने x2 क्या माना था, द डिस्टेंस ऑफ इमेज। दोनों यहां पर क्या निकल के आ रहे हैं, सेम। सो इन दैट वे वी कैन प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इज सेम फॉर प्लेन मिरर। सो आई होप कि तुमको ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड प्रॉपर्टी। नोट कर लेना इसको, देखो नोट जरूर किया करो, क्योंकि जब तुम नोट करोगे तो तुम्हें आगे भी याद रहेगा, है ना। और अपने बनाए हुए नोट सबसे अच्छे होते हैं, जो खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं उनसे अच्छा नोट्स कोई नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम। जो साइज होगा ऑब्जेक्ट का और इमेज का वो सेम होगा। अब तुम देख पा रहे होगे, बहुत ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। ये हमारी इंसिडेंट रे थी, रिफ्लेक्टेड रे थी, स्ट्रेट लाइन, इसी को हमने पीछे की तरफ बढ़ाया हुआ है। सिमिलरली ये भी हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, स्ट्रेट लाइन, इसी को पीछे बढ़ा हुआ है। ये दोनों रेस बिल्कुल स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, समझ में आ रही। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे मैं कहूं कोई भी दो रेस अगर हम स्ट्रेट बनाएं, मैं कहूं यहां पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यहां पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यहां पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है, कांस्टेंट। तो यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है वो क्या है, दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों तो पैरेलल लाइंस के बीच में ही बने हुए हैं, ये भी ऑब्जेक्ट भी और ये इमेज भी, और ये ऑलवेज इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं जो साइज है हमारे ऑब्जेक्ट का, जो साइज है हमारे ऑब्जेक्ट का, जो लेंथ है हमारे ऑब्जेक्ट की, दैट ऑल्सो विल बी सेम, लेंथ और विड्थ भी। ठीक है, इसी तरीके से हम विड्थ को भी देख सकते हैं, जैसे मैं लेंथ को बता रहा हूं। ओके, सो द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी सेम फॉर प्लेन मिरर, है ना। ये चीज याद रखना, मिरर बदल गया, लेंस आ गया या मिरर का टाइप बदल गया तो प्रॉपर्टी बदल जाएगी। ये प्रॉपर्टी सिर्फ किसके लिए है, प्लेन मिरर की। ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो थर्ड प्रॉपर्टी इज द इमेज will be virtual and erect. Virtual and erect. अब तुम कहोगे सर ये चीज क्या होती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो तुम कहोगे नहीं आता है ये तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो मैं समझ में आ रहा है कि यहां पर जो रेज हैं, रिफ्रैक्टेड रेज, क्या ये सही में मिल रही हैं कहीं पर जाकर या अपीयर्स टू मीट हो रही हैं। तो तुम देखोगे ये अपीयर्स टू मीट हो रही हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि वो यहां से मिलती हुई, लेकिन रिफ्लेक्ट तो यहीं हो गई थी, ये वाली रेज तो यहीं रिफ्लेक्ट हो गई थी, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि पीछे से मिलती हुई आ रही। जब भी रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट होती हैं तो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल। सो इट इज अ वर्चुअल इमेज। ओके, अगर हम इरेक्ट की बात करें
इरेक्ट की बात करें तो इरेक्ट समझना बहुत आसान है, मैंने तुम्हें बताया था। जब हम मिरर के सामने ऐसे खड़े होते हैं तो हमारा जहाँ पर सर है ऊपर की तरफ, तो सर ऊपर की तरफ दिखता है, पैर हमारे नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ दिखते हैं। अपराइट यानी कि जैसे हम हैं वैसे का वैसा इमेज दिखता है। ऐसा तो नहीं होता है कि हम खड़े हों तो हमारा सर नीचे की तरफ दिखे और पैर ऊपर की तरफ। ऐसा हो जाए किसी दिन, मान लो तुम सुबह उठे तो मैंने मिरर देखा, एकदम से सर ऊपर की जगह नीचे दिखने लगा और पैर ऊपर, अरे टॉप, अरे क्या हो गया ये, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। प्लेन मिरर में हमेशा कैसी इमेज बनती है? इरेक्ट, इरेक्ट इमेज, अपराइट इमेज, इन्वर्टेड नहीं बनती है। क्लियर है? कोई डाउट? या अगर हम उसको टेक्निकली देखना चाहें तो टेक्निकली भी देख सकते हैं कि जो हेड के पॉइंट का इमेज था वो यहीं पे बन रहा था, यहां नहीं बन रहा था। जो पैर थे, जो फीट के पॉइंट का इमेज था वो यहीं बन रहा था, यहां नहीं बन रहा था। ठीक है, सो इन दैट वे वी कैन से दैट इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, सो आई होप कि तुमको ये थर्ड पॉइंट भी बड़ी अच्छे से क्लियर होगा। और अगर ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार। लाइक करने में कंजूसी करते हो तुम लोग, शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में, है ना। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, चलो तो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, देयर कैन बी लेटरल इन्वर्जन इन सर्टेन केसेस, है ना। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होगा कि जो हमारी इमेज होगी वहां पर क्या मिलेगा हमको? लेटरल इन्वर्जन। अब बात आती है कि लेटरल इन्वर्जन क्या है। ये पॉइंट नोट करो, उसके बाद हम लेटरल इन्वर्जन को समझेंगे थोड़ा। ठीक है, ये पॉइंट नोट करके हेडिंग लिख लेना, लेटरल इन्वर्जन। ओके, ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं, हेडिंग लिख लो लेटरल इन्वर्जन। बड़े अच्छे से पढ़ रहे हो तुम लोग, बड़ा अच्छा लगता है मुझे भी। वीडियो को लाइक करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ तुमको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, नहीं किया अब तक तो। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक लेटरल इन्वर्जन। इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं थोड़ा अलग से, कोपचे में ले जाके। लेटरल इन्वर्जन, सो लेटरल इन्वर्जन क्या है पहले मैं डिफाइन कर देता हूं इसको। राइट हैंड साइड of the object seems to the left hand side of the image and left hand side of the object seems right hand side of the image। तुमको सर क्या लिख दिया ये? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, एकदम आपने पजल कर दिया है ना, टंग ट्विस्टर बना दिया। लेफ्ट हैंड राइट हैंड, समझाता हूं, ध्यान से समझना। अभी लेट सपोज कि मैंने दो ऑब्जेक्ट पकड़े हुए, दिस इज मार्कर जिससे मैं लिख रहा था अभी, एंड दिस इज अ स्केल। दो चीजें पकड़ी हुई है। दिस इज माई राइट हैंड, मैंने राइट हैंड में मार्कर पकड़ा हुआ है। दिस इज माई लेफ्ट हैंड, मैंने लेफ्ट हैंड में स्केल पकड़ी हुई है। ये एक्सपेरिमेंट तुम अपने घर पे भी कर सकते हो अपने मिरर के सामने, बिल्कुल तुम्हें समझ में आएगा लेटरल इन्वर्जन क्या है। एक बार मैं पढ़ के बता दूं, राइट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, मेरे राइट हैंड साइड में क्या है? मार्कर। सीम्स टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इमेज, यानी कि ये जो मार्कर है, जब मैं अपनी इमेज देख रहा हूंगा, ऐसे पकड़ के खड़ा हूंगा, तो जो इमेज का लेफ्ट हैंड साइड होगा उसमें ये मार्कर दिखाई देगा। क्या बात कर रहे हो सर? यस, एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स राइट हैंड साइड ऑफ द इमेज। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं मिरर के सामने खड़ा हूंगा, मेरे राइट हैंड साइड में मार्कर है, लेफ्ट हैंड साइड में स्केल है, लेकिन इमेज में ये रिवर्स हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड वाली स्केल राइट हैंड साइड में दिखेगी, इमेज के ऑब्जेक्ट मैं हूं, ऑब्जेक्ट के ये जो कौन सा हैंड है मेरा? लेफ्ट हैंड, इसके साइड में क्या है? स्केल। लेकिन अगर इमेज में देखूंगा तो यही चीज राइट हैंड साइड में दिखाई देगी, इमेज के राइट हैंड साइड में। इसी तरीके से जो राइट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड। करके देखना ये प्रैक्टिकल, ठीक है, बहुत मजा आएगा। और इस पे बेस्ड कई सारे फिनोमेना है, कई सारे फिनोमेना है। जैसे कि मैंने तुमसे बिल्कुल शुरुआत में एक क्वेश्चन पूछा था कि एम्बुलेंस के लेटर्स जो होते हैं वो इन्वर्टेड रिवर्स ऑर्डर में क्यों लिखे होते हैं? लेटरल इन्वर्जन की वजह से। जब हम प्लेन मिरर में उसकी इमेज देखते हैं,
जैसे गाड़ी जा रही होती है, पीछे से एम्बुलेंस आ रही हो, तो रियर व्यू में जब वो देखता है तो जो एम्बुलेंस इन्वर्टेड दिखता है वो इन्वर्टेड नहीं दिखता, वो सीधा दिखता है। मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो राइट हैंड में आ जाता है अपने आप, और जो राइट हैंड साइड में होता है ऑब्जेक्ट के वो लेफ्ट हैंड में आ जाता है अपने आप, किसके, इमेज के। सो दिस इज अ फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, तो तुमको आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी मिल गया। ओके, ठीक। सो दिस इज बेसिकली द लेटरल इन्वर्जन। और ये क्यों होता है, तुमको कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका बहुत सिंपल सा है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा लेटरल इन्वर्जन क्या है। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। ट्राई करना ये लेटरल इन्वर्जन घर पर। हाँ, ऐसे मत सोचना कि सर ने पढ़ा दिया बस। फिजिक्स क्या है, ज़्यादातर ये है कि तुम कितना फील कर पाते हो, इमेजिन कर पाते हो, क्योंकि आसपास की चीज़ें हैं फिजिक्स में। ऐसा कुछ नहीं है कि जो तुम फील ना कर पाओ, समझ ना पाओ। ठीक है, हम ये आसपास अपनी चीज़ें देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। कई सारे यूजेस तो तुम्हें पता ही होंगे, जैसे कि तुम लोग जब सैलून जाते होगे, बार्बर के पास जाते होगे, गर्ल्स ब्यूटी पार्लर जाती होंगी, तो सामने क्या होता है, मिरर। और वो कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर नहीं होता। वो कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर। तो सबसे पहला यूज क्या है, यूज्ड इन सैलून और बार्बर शॉप। ठीक है, बार्बर शॉप या सैलून में यूज्ड होता है, सबसे अच्छा ये एक इसका यूज है। सेकंड, यूज्ड इन पेरिस्कोप एंड क्लाइडोस्कोप। ठीक है, ये दोनों में भी यूज होता है, पेरिस्कोप और क्लाइडोस्कोप जानते हो ना। ठीक है, किसी किसी कैमरे में, मोबाइल में ऑप्शन भी आता है पेरिस्कोप करने का, क्लाइडोस्कोप करने का, है ना। तो ये जो पेरिस्कोप और क्लाइडोस्कोप जो डिवाइसेस होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनमें भी किसका यूज होता है, बेसिकली प्लेन मिरर का। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन टॉर्च लाइट्स। देखा ना सबने, टॉर्च लाइट के सामने कभी कभी मिरर लगा होता है, वो भी कौन सा मिरर होता है, मोस्टली प्लेन मिरर भी होता है। उसमें स्फेरिकल मिरर भी यूज हो सकता है, करते भी हैं कई चीजों में, लेकिन उसमें भी प्लेन मिरर यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज फिटेड एट ब्लाइंड टर्न। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिटेड एट ब्लाइंड टर्न्स टू अवॉइड एक्सीडेंट, टू अवॉइड। तुमको सर ये बात समझ में नहीं आ रही, क्या ब्लाइंड टर्न क्या होता है। कभी कभी तुमने देखा होगा ना, रोड में ऐसे एकदम सीधे जाओ और एकदम से ब्लाइंड टर्न, जहां पे हमें ये समझ में नहीं आता कि सामने से कोई गाड़ी आ भी रही होगी कि नहीं। इतना खतरनाक मोड़ होता है कहीं कहीं पर, और ज़्यादातर हिली एरियाज में ऐसा होता है ना। तो वहां पर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, प्लेन मिरर लगा देते हैं टर्न पर, जहां पर भी मोड़ होता है वहां पर एक प्लेन मिरर लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि जब प्लेन मिरर में कोई भी यहाँ से व्हीकल जा रहा होगा, वो देखेगा तो जो सामने वाली व्हीकल होगी, जो दूसरे तरफ से आ रही होगी, वो उसको मिरर में दिख जाएगा उसका इमेज, और वो एक्सीडेंट से बच जाएंगे। तो है ना ये इंपॉर्टेंट। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, यूज्ड इन सोलर कुकर। जो सोलर कुकर्स होते हैं उनमें भी हम किसका यूज करते हैं, प्लेन मिरर का ही यूज करते हैं। सो आई होप कि तुमको आज का जो लेक्चर है बड़े अच्छे से समझ में आया होगा क्लियरली। जो भी मैंने तुम्हें टॉपिक पढ़ा है, पहले पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, उसके बाद हमने पढ़ा लेटरल इन्वर्जन, और उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। ऑल आर ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर तुम्हें कोई डाउट आता है तो स्नैप सॉल्व का ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, जहां पर तुम अपने डाउट को सॉल्व करा सकते हो बड़ी आसानी से, चुटकियों में। ठीक है, बस आपको अपना डाउट भेजना है और वहां से सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।